Let us solve one numerical based on the concept which we have started using combination and permutation. This numerical talks about a company who is planning to make a committee of 3 people, which would be consisting of the people from different departments. The number of the officers nominated from the production department is 4. तो हमें पता है कि production given numerical में production department में से 4 nominate हुए हैं. From purchase department, they have given 5 और sales से 3 आए. These are nominations from 3 different departments. और committee कितने लोगों की बननी है? Read the numerical again. A company is planning to make a committee of 3 people. The committee has to be made of 3 people. 1, 2, 3 positions हैं जिसके लिए committee के लिए positions are 3. और ये तीनों positions किससे fill होनी है? इनमें से, इनमें से, इनमें से. Production वालों ने 4 nominations दिए हैं, purchase ने 5 names दिए हैं, sales वालों ने 3 names दिए. What is the probability that there must be one from each category? Probability क्या है? हर department में से minimum एक representative आना चाहिए. What is the probability that there must be one from each category means each department? These are 3 categories. सब में से एक 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 तो आना ही चाहिए minimum. अब इसमें से भी एक आएगा minimum, इसमें से भी एक minimum, इसमें से भी एक minimum, तो कमेटी की तीनों पोजीशंस तो फिल हो गई. तो मतलब एक ही मिनिमम आ सकता है. if they are numeric, जब प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं तो जनरली इट मेक्स यू कंफ्यूज्ड कि क्या लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं. बेटर होता है कि जो न्यूमेरिकल्स को हम इस तरह से नंबर्स और टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लास्ट लाइन. इंपॉर्टेंट इज what is the probability that there must be one from each category means department. तो जैसे ही लाइन आई तो हमें ये क्लिक होना चाहिए कि हर में से मिनिमम एक, तो इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, क्योंकि पोजीशन फिल हो गई. पोजीशन अगर 4 की होती तब हम इसमें हम और आगे बात करते. राइट नाउ 1 फ्रॉम ईच, तो आप इसमें से एक पिक कर लीजिए, इसमें से एक निकाल लेंगे, 1 and 1, और ये तीनों मिलकर कमिटी बना लेंगे. तो लुकिंग टू दिस न्यूमेरिकल, लेट अस यूज द कॉम्बिनेशन. वी कैन गो एंड अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन. क्योंकि 4 है, उनमें से किसी एक को पिक करना है, तो 4 तरीके हैं अलग अलग. 4 लोग खड़े हैं और आपके सामने, और आप आते हो और कहते हो कि आपको एक आदमी को पिक करना है. तो आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? मैं इसको भी ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ, इसको भी और इसको भी. आपके पास 4 ऑप्शंस है. तो how you can pick one person out of 4? How you can pick one person out of 4? This हमने पढ़ा है. कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन लगाया जा सकता है. अदरवाइज अदर वे अराउंड आई कैन से देयर आर 4 डिफरेंट. सिंपली आई कैन से देयर 4 ऑप्शन है, तो 4 तरीके हैं. rather doing that, let us use a concept which we have studied. आप वो concept लगाएं. Another way, many time it happens students say why I'm using this formula because it can make me confused. तो अगर 4 लोग खड़े हैं 1 2 3 4, मुझे इसे एक को पिक करना है, तो मेरे पास पोजीशन एक है, तो उस एक पोजीशन के लिए ऑप्शंस कितने हैं? 1 2 3 4. मैम 4 ऑप्शंस है ना? यस, इट इन दैट वे इट इज आल्सो गुड. यू कैन गो टू दिस. आंसर इज 4. और 4C1 करेंगे अब आप, तो भी 4C1 करने पर भी आंसर 4 ही आएगा. तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएं या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करें, बोथ ऑफ देम विल गिव यू द सेम आंसर, दैट इज 4. कैन आल्सो 4. 5 में से किसी एक को पिक करना है, तो 5 ऑप्शंस है. सेकेंड हो गया 5 ऑप्शंस. और यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज करें तो 5 में से एक पिक करना है, 5 में से एक पिक करना है, 5C1. यहाँ 3 में से भी एक पिक करना है, तो 3C1. यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस. प्रॉब्लम कहाँ होती है? इसको होल्ड पे रखते हैं. प्रॉब्लम कहाँ होती है? अगर हमने कहा होता किसी एक डिपार्टमेंट में से 2 पिक करना है, तब आप क्या करते? तब आप कहते कि पहला जो पर्सन पिक करने जा रहे हैं तब तो 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 ओके. और उसी डिपार्टमेंट में से अगर सेकंड पर्सन पिक करना है, तो एक तो जा चुका है कोई सा भी एक, तो बचे कितने? 3. तो सेकंड केस के लिए 3 का ऑप्शन होता है. तो यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि हमें लॉजिक लगाना पड़ता है. अगर इस लॉजिक को नहीं कंफर्टेबल है, तो बेटर होता है कि हम इसी को लगाएं. इस केस में क्या होता?
4 में से एक ना लेके 2 लेने हैं, तो 4C2 लगाते हैं हम, सिंपल। और 4C2 का फॉर्मूला हमें याद है, एनसीआर लगा के सही आंसर आता है, उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होता। अगर किसी इन 4 में से किसी ने कहा 3 पिक करके लेकर आओ, तो कितने ऑप्शन है, तो 4C3। किसी ने 2 बोला तो 4C2, 4 में से एक लेके आओ तो 4C1। ये थोड़ा सा इजी होता है कॉन्सेप्ट, इधर ध्यान रखना पड़ता है कि इधर अगर 2 लेके आ रहे हैं तो पहले में 4 ऑप्शन है, सेकंड पर्सन की पिक करने में 3 है, फिर एक और पिक करना है तो फिर बचेंगे 2 ऑप्शंस, तो 4 3 2 ऐसे चलेगा। So let it be. That is your way of doing. The way I focus is better. Use the concept, the formula which we have already studied. Combination लगाए हैं ना. Okay, तो 4 में से एक लिया, 5 में से भी एक पिक कर लिया, 3 में से भी एक पिक कर लिया, तो तीनों सीट भर गई हमारी कमिटी की। तो this ये भी चाहिए हमें, and this and this. All these three will make me my purpose done. प्रोबेबिलिटी पूछी है अभी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है ऑल द ऑप्शंस विच यू वांट फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम, टोटल कितने पॉसिबल है, टोटल मींस कितने तरीके से आप तीनों लोगों को पिक कर सकते हैं। तो टोटल कितना है? 4 + 5 + 3। हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर? 4 + 5 9, 9 + 3 12। तो देखा जाए तो टोटल हमारे 12 लोग हैं, जिसमें से हमें 3 निकालने थे। डिनोमिनेटर टोटल 12 में से 3 निकालने थे, तो प्रोबेबिलिटी आ गई जो हम चाह रहे थे। लुक इट हियर अगेन। The question talks about what is the probability that you get at least one from each department. So probability of getting one from each department, the one from each department, my choice, my favorable, what I want divided by what are the total possible people can be selected. तो 12 लोग खड़े हैं, उनमें से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो टोटल पॉसिबिलिटी है, और इसमें से जो हमारी फेवरेबल है वो आ गई न्यूमरेटर। अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल, रिमेंबर? तो मल्टीप्लिकेटिव रूल में क्या होता है, जब हमें फर्स्ट इवेंट एंड सेकंड इवेंट एंड थर्ड इवेंट एंड फोर्थ इवेंट सब चाहिए, तब क्या कौन सा रूल होता है? मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव रूल क्या कहता है? दिस एंड लगा है, अब उसको मैथमेटिकली ये ऐसे यूज नहीं करना, एंड ए एंड डी एंड मतलब प्लस होता है, नो। गो टू दिस रूल विच वी स्टार्टेड। एंड मीन्स हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये और ये दोनों चाहिए, साथ में ये भी चाहिए, देन वी यूज मल्टीप्लिकेशन। 5C1 मल्टीप्लाइड 3C1 डिवाइडेड बाय 12C3। फॉर्मूला एनसीआर का फॉर्मूला लगेगा, एनसीआर का फॉर्मूला प्लेस कर देंगे। एनसीआर का फॉर्मूला रिमेंबर, NCR is equal to factorial n divided by factorial r divided by factorial n minus r. फैक्टोरियल अगेन रिमेंबर, फैक्टोरियल क्या होता है नहीं याद है? फैक्टोरियल n होता है, अगर कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो उससे एक कम से, फिर मल्टीप्लाई करो एक और कम से, एंड यू गो अप टू 1। जैसे फैक्टोरियल 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करो उसके एक नंबर कम से 2 से, फिर मल्टीप्लाई करो एक और 1 से, 1 तक आना। 3 × 2 × 1 6। फैक्टोरियल 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 6 है तो 6 × 5 × 4 × 3 × 1। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, फैक्टोरियल पढ़ते हैं। नहीं, लुक एट हियर, ये फॉर्मूला यहाँ ले आइए, 4C1 इसमें लगाएंगे, 5C1 ये फॉर्मूला, 3C1 इस पे फॉर्मूला, 12C3 इस पे फॉर्मूला। विल सी करके देखते हैं। 4C1 फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r मतलब 1, फैक्टोरियल n - 1 n - r 4 - 1 4 - 1 डन। इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा के दिस पार्ट इज डन। चलिए इस पे आए, 5C1 सेम, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 - 1 मल्टीप्लाई 3C1 पे सेम फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला सेम 3C1 पे लगाएंगे, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 - 1 डिवाइडेड बाय 12C3। डिनोमिनेटर चल रहा है,
तो 12C3 में भी वही फॉर्मूला NCR, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 12 माइनस 3। अब इन्हें देखिए, इसको एक्सपेंड करते हैं। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 कैसे खुलेगा? 1 तक जाता है तो 1 into 1 मीन्स 1, 4 माइनस 1 मतलब 3, फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 5 माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 minus 1 means factorial 2 divided by this factorial 12, factorial 3 means 3 into 2 into 1, factorial 12 minus 3 means factorial 9। अब इसको फैक्टोरियल 4 मतलब 4 into 3 into 2 into 1 और 3 into 2 into 1, तो क्या बचेगा? सिर्फ 4 बचेगा। Look at here, let's solve here। फैक्टोरियल 4 divided by factorial 3 मतलब 4 3 2 1, और फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में 3 है तो मतलब 3 into 2 into 1, तो ये देखिए ना, ये पार्ट इस पार्ट से कट गया ना 1, तो सिर्फ 4 बचा, तो 4C1 का आंसर 4 होता है। और इफ यू रिमेंबर, दिस इज द रीजन दैट इन द लास्ट list of numbers, in the list of formulas which where we studied, NC1 is always N। अगर हमें वो याद रहता कि NC1 हमेशा N होता है, उस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट लगाते हैं यहाँ पर, तो हमें इतनी कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स दिख रही है वो नहीं करनी पड़ती। बट अगर वो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो भी हम इस तरह से करते हैं, तो हमारा आंसर देखिए 4। इसी तरह से फैक्टोरियल ये था 5C1, 5C1 5 होता है, 5C1 5 होता है फॉर्मूले से, बट हेयर हमने नहीं याद रहा, हमने इसको एक्सपैंड किया, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 4 3 2 1, तो ये पार्ट से गया, कौन बचा? सिर्फ 5 बचा। इसी तरह से 3C1 सिर्फ 3 आएगा डिवाइडेड बाय 12C3। अब 12C3 में ये फॉर्मूला नहीं लगाना, 12C3 में यही काम करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 12 क्या होगा? राइट फ्रॉम 12 टू इट गोज अप टू 1, फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 12 minus 3, the 12 minus 3 मतलब फैक्टोरियल 9, factorial 9 means 9 into 8 into 7 into up to 1। Look at here, 9 से आगे का सारा मटेरियल इससे कट गया, तो कौन बचा? 12 into 11 into 10, 3 into 2 into 1, 3 4 are 12, 2 5 are 10, बस अब ये मल्टीप्लिकेशन वर्क करना है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4 इधर से, 4C1 से 4, 5C1 से 5, 3C1 से 3, 12C3 से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दैट्स इट, 220 आता है। अगर आप सिर्फ 12C3 को अगर रफ वर्क में अलग करके निकालेंगे तो 220 आएगा। एंड 4 into 5 into 3 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 220, आप इसको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर कम्स 3/11। दिस इज योर आंसर। ये 3/11 आंसर क्या है? 3/11 है पॉसिबिलिटी। आप इसको परसेंटेज में मल्टीप्लाई करें, 3/10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज भी दे सकते हैं। तो दिस इज द चांसेस, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting at least one person from each department when a committee is made of 3 people out of total 12, right? So this is the answer 3/11।